Hello, good morning. Welcome to online class of Kids Kingdom School. Today we will discuss about ratio and proportion. After this discussion, you will be able to solve the question related to this chapter. तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर 6 क्लास 8 का है। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट प्रॉब्लम क्लियर करेंगे, आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो स्कूल के ग्रुप में नंबर दिया रखा है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग इसमें कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उसको पहले समझेंगे कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज को किस तरह से हैंडल करेंगे, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसको समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि इसमें लगभग 8 चैप्टर्स हैं। परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सेल्स टैक्स है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, डायरेक्ट इन्वर्स है, इन्वर्स वेरिएशन है, टाइम डिस्टेंस एंड वर्क है। इतना टॉपिक को हम लोगों को क्लियर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जो पहला टॉपिक है वो परसेंटेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग परसेंटेज को क्लियर करेंगे। आफ्टर दिस वन बाय वन हम लोग सबको कंप्लीट करेंगे। तो परसेंटेज क्या होता है कि देखें कि परसेंटेज क्या, तो परसेंटेज जो है, परसेंटेज में जो परसेंट है, पर सेंट जो है, यहाँ पर ऑब्लिक सेंट जो है एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है 100। ठीक है, मतलब ये क्या है कि 1/100 के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ देखें कि परसेंट, परसेंट का इसका क्या मतलब होगा, इस परसेंट का मतलब है कि 1/100। अब देखो यहाँ क्या है कि कोई नंबर है 5 और वो परसेंट में है तो 5% है। इट मीन्स वाट कि 5 इंटू, और इस परसेंट के बदले में हम लोग क्या यूज करेंगे 1/100, मतलब ये 5/100 के फॉर्म में है। 5/100, 5% मीन्स 5/100। अब इसी तरह से कोई नेक्स्ट देखें कि 20%, तो 20% को हम लोग क्या इसमें फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो क्या होगा 20/100। क्यों होगा कि इस परसेंट के बदले हम लोग 1/100 राइट करते हैं। और अब ये 20% इक्वल टू क्या हम लोग राइट, मतलब सिंपली मैं आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ, 20 इंटू 1/100, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 20/100। तो इस तरह से 20/100 मीन्स 20% को ये हो गया परसेंट के फॉर्मेशन में, और ये हम लोग कर दिए हैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो अब देखें यहाँ फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर दे रखा है 8/100, इट मीन्स इसको अगर परसेंटेज में चेंज करें तो क्या होगा, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 8 इंटू 1/100 हम लोग राइट करेंगे। ठीक है, इसको 8 इंटू 1/100 मीन्स 8/100, और इस 100 को 1/100 को क्या में कन्वर्ट कर देंगे परसेंट में, देयरफॉर क्या हो जाएगा 8/100 हो जाएगा। अब देखते हैं इसको, देखिए कि यहाँ पर जो फॉर कन्वीनियंस द सिंबल परसेंट इज यूज फॉर परसेंट एंड इट इंडिकेट मल्टीप्लीकेशन विथ 1/100। इट मीन्स क्या हुआ कि परसेंट, जो ये परसेंट जो सिंबल है इसका मतलब होता है 1/100, मतलब इस परसेंट के बदले 1/100, और क्या लिखा जा सकता है कि 1/100 इक्वल टू परसेंट। ये बात भी क्लियर होना चाहिए। आगे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सारा का सारा क्वेश्चन इसी पे कंप्लीट हो जाएगा, मोस्टली इसी पे कंप्लीट किया जा सकता है। क्या है कि पार्ट बाय होल परसेंटेज बाय 100, इसको आप थोड़ा सा समझ लें। यहाँ देखें थोड़ा क्या है पार्ट बाय होल, पार्ट बाय होल इक्वल टू में क्या है परसेंटेज बाय 100। ये एक फार्मूला है।
और ये फार्मूला ये आपका पूरा का पूरा ये परसेंटेज को क्लियर कर देगा। इसको कैसे करेंगे हम लोग देखें कि पार्ट होल जो होगा ये टोटल पार्ट होगा। होल यहाँ पे होल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो टोटल पार्ट से है। टोटल पार्ट मीन्स कि जो भी क्वांटिटी जिस पे कंपेयर किया जाएगा वो होल यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 10 पे कंपेयर करेंगे तो 10 यहाँ होल होगा। अगर 15 पे कंपेयर करेंगे तो 15 मीन्स 15 यहाँ होल होगा। अगर 100 पे हम लोग कंपेयर करेंगे तो 100 यहाँ होल होगा। मीन्स देखें कि अगर मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका वो होल जो है वो 500 है, ठीक है, यूनिट में 500 है। अब मान लेते हैं कि इसका कुछ पार्ट हम लोगों ने निकाले और पार्ट हम लोग निकालते हैं ये 80, मान लें कि 80 हम लोग इसका कोई पार्ट निकाले, ठीक है, तो ये कितना परसेंट है। तो क्या करेंगे हम लोग सिंपली इसी फार्मूला को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो पार्ट कितना है 80, होल कितना है तो 500, ओके, इक्वल टू परसेंटेज तो हम लोग को नहीं मालूम है तो यहाँ हम लोग परसेंटेज पी छोड़ देंगे, बाई 100 करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो क्या हो जाता है 80 इंटू 100 इक्वल टू पी इंटू 500। देयरफॉर परसेंटेज कितना निकलेगा वो देख लें कि यहाँ देखें p अगर मैं यहीं छोड़ दूँ तो 500 डिवाइड में आ जाएगा, तो 80 इंटू 100 बाई 500, ठीक है। तो ये एक जीरो से एक जीरो, सॉरी ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 2 जब 10, तो p इक्वल टू हम लोगों का कितना निकला 8 2 जब 16%, तो ये p निकला, ठीक है। उसी तरह से आगे देखें, यहाँ से एक एक करके अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे फार्मूला है यहाँ कि पार्ट बाई होल इक्वल टू परसेंटेज बाई 100, ठीक है। ये फार्मूलेशन है। अगर हम लोगों को होल निकालना हो तो क्या होगा, होल पहले हम लोग इसको मल्टीपल कर लेते हैं, तो सिंपल फॉर्मेशन में कर लेते हैं, वो देखें। तो होल इंटू क्रॉस मल्टीपल अगर मैं करूँ इसको तो होल इंटू क्या हो जाएगा परसेंटेज इक्वल टू पार्ट इंटू 100, ओके। अब अगर होल निकालना हो तो क्या होगा कि पार्ट इंटू 100 बाई परसेंटेज, ये फर्स्ट एक फॉर्मेशन हुआ। सेकंड, अगर हम लोगों को अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या राइट करेंगे, पार्ट इंटू 100 बाई, और क्या हो जाएगा होल हो जाएगा। और अगर हम लोगों को पार्ट निकालना हो तो क्या राइट करेंगे, पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा पार्ट, और ये जो 100 है वो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू होल इनटू परसेंटेज बाई 100, ठीक है। तो ये तीन फार्मूला यहाँ से फॉर्मेशन होता है। अगर होल निकालना है तो पार्ट इंटू 100 बाई परसेंटेज, अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो पार्ट इंटू 100 बाई होल, और अगर आपको पार्ट निकालना है तो होल इंटू परसेंटेज बाई 100 हम लोग को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब इस पे हम लोग सारा का सारा फार्मूला के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट है कि रिलेशन बिटवीन परसेंट एंड रेशियो। तो मतलब क्या है इसको आप समझिए, मतलब परसेंटेज टू रेशियो हम लोग इसको कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि परसेंटेज इनटू रेशियो। परसेंटेज इनटू रेशियो, इसको समझेंगे। तो देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज मीन्स व्हाट, मान लिया कि फर्स्ट में
कि 8%। इसको हम लोग को कन्वर्ट किस में करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम 2 यूनिट होना चाहिए, नोमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे, तो 8 है और इस परसेंट के बदले हम लोग क्या चेंज करेंगे, 1/100, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 8/100 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको रेशियो में चेंज करना है। तो सबसे पहले रेशियो में चेंज करने से पहले अगर ये इसमें कुछ कॉमन मल्टीपल है तो उसको पहले हम लोग रिमूव करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पहले इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये सब 4 से 8 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और 100 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 2 जा 8 हो गया और इसको डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो अब इसको 8% को हम लोग अब जब कन्वर्ट किए रेशियो में तो क्या हो गया, 2:25, ठीक है। तो इस तरह से अब इसी से इसी का अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले, एग्जाम्पल ले, मान लेते हैं कि 15%, तो 15% को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो कितना, तो सबसे पहले तो 15/100 हम लोगों को राइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वल टू, अब इसको मैं क्या करूं, तो इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना है, तो 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 0, तो कितना हो गया ये 3/20, इक्वल टू मैं क्या राइट कर सकता हूँ इसको कि 3:20। तो ये परसेंटेज इंटू रेशियो में इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि रिलेशन बिटवीन परसेंट एंड फ्रैक्शन। तो परसेंट एंड फ्रैक्शन भी सिंपल उसी तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कुछ अलग करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अब इसको भी आप लोग देख लें किस तरह से करना है। क्या करना है, परसेंट, यहाँ देखें क्या में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट्स एंड रेशियो, ये तो हम लोग कर रखे हैं परसेंट एंड फ्रैक्शन, तो परसेंट एंड फ्रैक्शन को करते हैं। तो यहाँ हो गया परसेंट इंटू, परसेंट से हम लोगों को लेकर जाना है फ्रैक्शन में लेकर जाना है। तो परसेंट से फ्रैक्शन में लेकर जाना है तो सिंपली क्या करना है, तो 8% है, इसको फ्रैक्शन में राइट करेंगे तो अभी हम लोग तुरंत सीखे हैं, 8 को इस परसेंट के बदले 100 राइट करेंगे, ठीक है, 100 राइट करेंगे। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना चाहेंगे तो कर देंगे, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8 और 4 से डिवाइड करते हैं, ये 25 में कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू क्या हुआ 2/25, ओके। इस तरह से किसी को भी किया जा सकता है। 45%, सेकंड लेते हैं 45%, तो इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 45/100 लेंगे, ओके। और अब इसके बाद इसको कैंसिल आउट अगर होता है, इसमें दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 9 जा 45, 5 से डिवाइड करते हैं 5 2 जा 10 और ये 0, तो कितना हो गया 9/20। इस तरह से ये परसेंट से हम लोग इसको कन्वर्ट किस में कर दिए, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। नेक्स्ट क्या है कि रिलेशन बिटवीन परसेंट एंड डेसिमल, मतलब परसेंट से डेसिमल में इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे उसको देखें। सिंपल उसी तरह से हम लोग करेंगे, क्या है कि परसेंट इंटू डेसिमल। तो परसेंट से डेसिमल में जाने के लिए सिंपल वही लॉजिक लगाएंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या है कि डिनोमिनेटर में मतलब 10, 100, 1000 इस फॉर्मेशन में होना चाहिए, ओके। तो मान लो कि ये 18% है, 18% हम लोग लेकर रखते हैं, ठीक है, 18%। तो इसको कन्वर्ट सबसे पहले हम लोग को फ्रैक्शनल फॉर्म में लेकर जाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर हम लोग इसको लेकर जाएं तो 18/100 होगा, ठीक है, 18/100 होगा। अब इसको क्या करना है कि परसेंट में से डेसिमल में चेंज करना है। तो देखो डेसिमल में क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट सेटअप करेंगे। देखो इस 0 के लिए ये 8 हो गया, इस 0 के लिए 1 हो गया और इस 1 के लिए यहाँ पॉइंट इंसर्ट होगा, ओके। तो क्या, तो 0.18 लेता है 18, ठीक है। अब यहाँ देखो 49% है, तो 49% है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा,
कि 49 है तो 49/100 होगा, और इसको चेंज करेंगे तो इस 0 के लिए 9 होगा, इस 0 के लिए 4 होगा, इस 1 के लिए यहाँ पॉइंट सेटअप होगा। तो इससे पहले पॉइंट से पहले हम लोग 0 लगाना बेहतर समझते हैं, ठीक है, और ये लगाना चाहिए, ये रूल है। तो 0.49, ठीक है, ये डेसिमल में चेंज हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये 3 तरह से सीखें, 3 पैटर्न को सीखें। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 6.1 का असाइनमेंट 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इफ 45% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन आर मेन एंड 30% आर वुमेन, देन परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन इज। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए दे रखा है यहाँ, सबसे पहले यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं कि 45% जो है वो पॉपुलेशन है किसका, मेन का। तो मेन आपका हो जाता है, मेन हो गया 45%, ठीक है, और 30% वीमेन हो गई। तो वीमेन कितना हो जा रही है, वुमेन हो गए 30%। तो दोनों को अगर ऐड करें तो 5 और ये हो गया 75%, ठीक है। देन द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन, तो टोटल हम लोग क्या सीखे हैं कि होल भी जो होगा वो 100% होगा, ठीक है। जितना पे उसको हम लोग नापेंगे, जितना पे उसको कंसीडर करेंगे, बट क्या होगा कि होल जो होगा वो 100% होगा। तो अब 75% जो है वो इसमें हो गया मेन और वुमेन का, तो बचा कितना, 25%। तो इस तरह से इसका एग्जैक्ट आंसर 25% होगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एज इनकम इज 10% लेस देन बीज इनकम, ठीक है। हाउ मच परसेंटेज इज बीज इनकम मोर देन एज इनकम। तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझना पड़ेगा। दिख रहा है क्वेश्चन दिख रहा है कि क्या है क्वेश्चन, कि एज इनकम इज 10% लेस देन बीज इनकम। ए का जो इनकम है 20 से तो इसके हिसाब से अब हम लोग को मानना पड़ेगा, ठीक है, और हम लोग लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट करते हैं, देखो यहाँ कि एज इनकम इज 10 के लेट द बीज इनकम बी ₹100, ठीक है। बी का इनकम को हम लोग मानते हैं कि 100 है, ठीक है। देन एज इनकम कितना हो जाएगा, देन एज इनकम बी रुपीज़। अब 100% में 20% अगर 100 है और इसका अगर हम लोग 80% निकालें, मैं सॉरी इसमें क्या है कि 10% इसमें से अगर कम करें तो कितना हो जाएगा, 100% तो 100 है, 100 रुपीज़ है और ये 100% भी है। दैट इज़ क्या, दैट मीन्स क्या है कि 100 जो 100% है, इसमें से अगर हम लोग 10% को रिमूव कर देते हैं तो यहाँ क्या बचता है, 90%। तो यही 90% जो है ये इसका 90 रुपीज़, ठीक है, मान लेते हैं कि 90 रुपीज़ है, ठीक है। अब बोलता है कि हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम मोर देन एज इनकम, कि अब पूछता है कि कितना परसेंट बी का इनकम से ए का इनकम ज़्यादा है। तो देखिए हमेशा कंपेयर यहाँ पे जो कंपेयर करना है इसको समझना है। तो किस पे कंपेयर करना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मच परसेंटेज इज बीज इनकम, बी का जो इनकम है वो कितना ज़्यादा है ए के इनकम से। तो कितना ज़्यादा हुआ, 10 है, 10 यूनिट या 10 रुपया ज़्यादा है। देयरफॉर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अब देखो कि बीज इनकम निकालते हैं कि बीज इनकम मोर देन एज इनकम। तो अब क्या होगा देखो, इक्वल टू ए पे कंपेयर करना। तो ए का इनकम कितना है तो 90 यूनिट या ₹90। कितना रुपीज़ बी का इनकम कितना ज़्यादा है तो ₹10 इंटू परसेंट कैलकुलेट कर देंगे।
0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, रुपये से रुपये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 100/9। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 9 1 जा 9, ठीक है, एक बचा 10 हो गया, ठीक है ना, 9 1 जा 9, कितना बचा 1 बचा, 1/9, 1/9 और ये परसेंट। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा देखें, थर्ड क्वेश्चन है कि अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन ऑयल कंटेन 89% पेट्रोल, द अमाउंट ऑफ केरोसिन ऑयल इन 250 लीटर मिक्सचर इज। क्या है कि अ मिक्सचर है, मिक्सचर है तो इसमें क्या है, पेट्रोल एंड केरोसिन है, ऑयल है। ठीक है, इसमें कंटेंट क्या करता है कि 89% जो हो पेट्रोल है। थोड़ा सा देखिए, हम जो फार्मूला हम लोग बना रखे हैं उससे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखें अभी हम लोग जो फार्मूला है उस फार्मूला पे अगर हम लोग वर्क करें तो क्या होगा कि हम लोग पढ़ें क्या है कि पार्ट बाय होल, समझेंगे, इक्वल टू परसेंटेज बाय 100, ये हम लोग अभी पढ़ें तो जाने। ठीक है, अब क्या दे रखा है कि मिक्सचर है तो मिक्सचर होगा 100% होगा। अब 100% मिक्सचर है तो उसमें क्या होता है कि 89% जो है वो है पेट्रोल, तो 89%, यहाँ 89% आपका पेट्रोल हो गया। तो कितना परसेंट, ये पेट्रोल का यूनिट हो गया। ठीक है, ये पेट्रोल का यूनिट हो गया। तो कितना परसेंट आपका केरोसिन का बचा, तो 11%, 11% आपका क्या है कि केरोसिन हुआ। ठीक है ना, केरोसिन जो हुआ वो 11% हुआ। अब क्या है कि द अमाउंट ऑफ केरोसिन ऑयल इन 250 लीटर, तो ये तो पार्ट है ना, ठीक है, ये तो पार्ट है। द अमाउंट ऑफ केरोसिन ऑयल इन 200 लीटर मिक्सचर, सॉरी 250 जो है यहाँ ना, ये तो होल हो गया। तो हम लोगों को कितना निकालना है, पार्ट निकालना है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं कि लेट द अमाउंट ऑफ केरोसिन, ठीक है, बी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, एक्स। टोटल अमाउंट कितना है, तो टोटल अमाउंट हम लोगों का है 250 लीटर। ठीक है, 250 लीटर है, इक्वल टू एक्स का परसेंटेज, ये तो पार्ट है, एक्स का परसेंटेज कितना है, एक्स का कितना है तो 11% है, तो 11% है ना, और बाई 100, तो एक्स को कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीपल करें तो क्या हो जाएगा 100 इंटू एक्स इक्वल टू 11 इंटू 250 लीटर। ओके, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 इंटू 250 बाई 100 और यहाँ लीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसको कैंसिल आउट कर देना है तो काट देते हैं, तो काटो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, तो मल्टीपल कीजिए तो कितना हो जाता है 11 5 जा 55 बाय 2 लीटर। अब 50 हो जा रहा है ये 27.5 लीटर। तो इस तरह से इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा 27.5 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इज 1800, इफ 55% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स देन हाउ मेनी बॉयज आर इन द स्कूल। देखें क्या दे रखा है कि टोटल स्ट्रेंथ कितना है, टोटल मतलब होल इसमें कितना है, होल आपका हो गया 1800। ठीक है, इफ 55% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स देन हाउ मेनी बॉयज आर इन द स्कूल, तो परसेंट ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 55%, तो बॉयज परसेंट कितना हो जाएगा
इक्वल टू 45%। अब क्या है कि आपको क्या निकालना है, बॉयज़ का नंबर निकालना है, ठीक है, बॉयज़ का नंबर निकालना है। तो बॉयज़ का नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होगा, पार्ट बाय होल इक्वल टू परसेंटेज बाय 100। पार्ट कितना है हम लोगों का, पार्ट हम लोगों को जानकारी नहीं, क्योंकि वही निकालना है, तो x मानते हैं, और होल कितना है 1800 है, इक्वल टू परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कितना है 45 बाई 100 करेंगे। अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1800 इंटू 45 हो जाएगा, तो 1800 इंटू 45, और बाई में क्या हो जाएगा 100 हो गया, ओके। 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया। 18 5 जा 90 का 0 इन हैंड 9, 18 4 जा 72 और 9 81, तो क्या हो जाता है 81, 810। तो यहाँ कितना हो जाएगा इसका, अब इसको आप सॉल्व करेंगे ठीक से, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको जमा भी करना है, सबमिट भी करना है स्कूल में, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 35% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन आर मेन एंड 40% आर वुमेन, ओके। देखें जस्ट अ मिनट, सॉल्यूशन थर्ड का, थर्ड का सॉल्यूशन है, ठीक है। के 35% ऑफ 35% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन आर मेन, ठीक है। मेन का परसेंटेज कितना हो गया, मेन हो गया 35%, ठीक है। और वुमेन कितना हो जा रहा, वुमेन का परसेंटेज हो गया आपका 40%, तो वो, और चिल्ड्रेन कितना हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा 35, 40 75 हो गया, तो चिल्ड्रेन हो जाएंगे 25%। अब बोल रहा है कि इन द सॉरी कि इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज़ 20,000 फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन, ठीक है। किसका निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो वुमेन का परसेंटेज निकालने बोल रहा है, तो वुमेन का निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि एक्स, सॉरी यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है कि यहाँ देखो पार्ट बाय होल, ठीक है, और इक्वल टू परसेंटेज बाय 100, ठीक है। तो पार्ट हम लोग को कितना दे रखा है, तो चिल्ड्रेन का नंबर कितना है, तो चिल्ड्रेन का जो पॉपुलेशन है वो है 20,000, और होल हम लोग मान लेते हैं कि x, ठीक है, क्योंकि मालूम नहीं है, इक्वल टू परसेंटेज कितना है, इसका परसेंटेज कितना दे रखा है, तो चिल्ड्रेन का जो परसेंटेज है, पार्ट का जो परसेंटेज होता है वो 25% है, ठीक है। तो 25/100 क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाता है कि x इक्वल टू 20,000 इंटू 100 और बाई 25 से डिवाइड कर दें, तो 4 टाइम में कैंसिल आउट हो जाता है, तो x इक्वल टू 80,000, ठीक है। तो 80,000 हो गया टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन हम लोगों का कितना निकल गया, होल, होल मीन्स व्हाट, होल जो है ये निकला हम लोगों का 80,000। अब किसका निकालना है, अब हम लोगों को निकालना है कि नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन। तो वुमेन का देखो, वुमेन का क्या है, वुमेन का परसेंटेज कितना है, तो ये इसका परसेंटेज है 40%, ठीक है। तो पार्ट निकालेंगे, तो पार्ट हम लोग मान लेते हैं कि नंबर ऑफ वुमेन इक्वल टू एक्स कंसीडर कर लेते हैं, तो एक्स बाई क्या हो जाएगा होल, ओके, इक्वल टू परसेंटेज बाई आपका हो जाएगा 100, ठीक है। तो x इक्वल टू एक, अच्छा x हम लोग निकाल रखे हैं ना, तो x के बजाय हम लोग यहाँ क्या कर दें, हम लोग यहाँ x के बदले यहाँ हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है, y मान लेते हैं, तो यहाँ y भी हो जाएगा। तो y इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा कि परसेंटेज कितना है, होल कितना है हम लोगों का, तो होल कितना आ रहा है 80,000 ना, 80,000 हो गया,
और इक्वल टू कितना हो जाएगा परसेंटेज, वीमेंस का निकालना है तो 40 और बाई 100 करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम लोग। तो इक्वल टू वाई इक्वल टू हम लोगों को क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, ये डिवाइड में रहेगा। तो 40 इंटू 80,000 बाई 100, 00 से ये 00 कैंसिल आउट हो गया। तो y इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 8 4 जा 32, ठीक है, और ये 00 तो 3000, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक और जीरो होना था तो एक जीरो और इसमें बढ़ जाएगा, तो 32,000 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वुमेन इन द सिटी एज कितना हो जा रहा, 32,000, ये कंप्लीट आंसर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन की द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल इंक्रीज बाय 20। थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं। अच्छा, आपके पास बुक है, बुक से आराम से देख सकते हैं आप, ठीक है। बुक का क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना है तो इसको देखेंगे, ठीक है। कि क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन है कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल इंक्रीज बाय 20% इन 1 ईयर एंड डिक्रीज बाय 20% इन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इज द फाइनल स्ट्रेंथ ग्रेटर और लेस दैन द ओरिजिनल वन एंड बाय हाउ मच परसेंट। पहले में क्या होता है कि पहले साल जो है सो 20% इंक्रीज करता है, फिर दूसरे ईयर में 20% डिक्रीज करता है। तो अब पूछता है कि जब इंक्रीज नहीं किया था तो उस समय का जो स्ट्रेंथ है और अभी का स्ट्रेंथ है उसमें क्या डिफरेंस है, तो इसको देखें हम लोग, ठीक है। एक मिनट, ये 4th का सॉल्यूशन है, आप उसको समझेंगे, देखेंगे ध्यान से। कि लेट कर लेते हैं कि लेट द ओरिजिनल स्ट्रेंथ बी 100 मान लेते हैं कि ओरिजिनल स्ट्रेंथ जो है वो 100 है ना। तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ 100 है, तो क्या करते हैं कि इन फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि इंक्रीज करता है, इन फर्स्ट ईयर इंक्रीज करता है ना, इंक्रीज बाय 20%, फर्स्ट ईयर में 20% इंक्रीज कर जाता है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता है तो कितना इंक्रीज करता है, 100 प्लस, तो पहले तो 100 ऑलरेडी है तो 100 तो था पहले से, अब इस 100 का ना 20% इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। इस 100 का 20% इंक्रीज करता है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल कितना हो जाता है 100 और प्लस 20, मतलब ये 120 हो गया, ठीक है। 120 इसका टोटल मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में, है ना। एंड ऑफ द ईयर द इज 120, 120 होता है, ठीक है। अब क्या होता है सेकेंड ईयर में कि यहाँ होता है कि इन सेकेंड ईयर क्या होता है कि 20% डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब 20% जब इंक्रीज कर हुआ तो ऐड किए, डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि 120 में क्या हो रहा है कि डिक्रीज कर जा रहा है कितना, 20%, तो 120 का 20% हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा, 00 से ये 00 कैंसिल आउट हो गया। दिस इम्प्लाई क्या हो जाता है कि 120 माइनस
12 2 जा 24, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 96। हुआ ये कि शुरुआत में ओरिजिनल कितना था, तो 100 था। अभी आप देखें कि ओरिजिनली में क्या था कि 100 माने थे, ठीक है, और दूसरे साल के अंत में कितना हो गया, 96 हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि डिफरेंस कितना हो जा रहा है, एट द लास्ट में क्या हो जा रहा है कि डिफरेंस हो जा रहा है। डिफरेंस देखें तो 100 माइनस 96, तो कितना हो गया डिफरेंस, तो 4 का डिफरेंस हो गया, ठीक है, मतलब 4 घट गया। ओरिजिनल तो ये है, और इंड होने के बाद 2 साल के इंड होने पे क्या हो जाता है कि 96 हो गया, तो 4 क्या हुआ कि घट गया। तो पूछता है कि कितना परसेंट इसमें घटा, ठीक है, तो परसेंट इसका निकालेंगे, तो 4 जो है, इस 4 तो जो घटा हुआ है इसका परसेंट निकालेंगे, ठीक है, तो परसेंट निकालते हैं। परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 4/100, तो ओरिजिनल है, ओरिजिनल पे कैलकुलेट करेंगे इंटू 100, तो ये 0 से 0, ये 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया। तो कितना हम लोगों को नुकसान कितना हुआ, एट द लास्ट में कितना कम हो जाता है, तो 4%, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा।